हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल अखिलेश कॉन्सेप्ट प्रो में। तो दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास टेंथ की मैथ में रियल नंबर का ऑब्जेक्टिव प्रश्न को लेकर के आए हैं। तो आइए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को साझा कर दीजिए। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर पहला। प्रथम 10 विषम संख्याओं का माध्य बताना है। प्रथम 10 विषम संख्याओं का माध्य निकालना। तो देखिए माध्य कैसे निकाला जाता है। तो यहाँ पे पहले आपको देखना होगा कि प्रथम 10 विषम कौन कौन हो गया। तो यहाँ पे होगा 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 और 19। इस सबको सम निकालिए, सबको सम निकालिए, जोड़ना है। तो जोड़ेंगे तो कितना आवेगा, जोड़ने पे आपका 100 आवेगा। और सम में नंबर से आपको क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा। टोटल यहाँ कितना नंबर है, 10। तो 10 से डिवाइड कर दीजिए, ये 10 आवेगा। इसको हम लोग दूसरों तरीका से भी बना सकते हैं। इसका ट्रिक होता है फर्स्ट प्लस अंतिम बटा 2। तो पहला टर्म यहाँ पे 2 है, 1 है, और अंतिम टर्म यहाँ पे 19 है। तो दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो 20 बटा कितना होगा, 2, जो कि कितना आवेगा, 10 आवेगा। 1 में 19 को जोड़ करके 2 से हम डिवाइड कर दिए, या 3 में 17 को जोड़ के, 5 में 15 को जोड़ के, 7 में 13 को जोड़ के, 7 में 13 को जोड़ के, या 9 में 11 को जोड़ करके आपको माध्य निकालना है। मतलब इसमें पूरा को जोड़िए और 10 से डिवाइड कीजिए, तब वो आंसर 10 आवेगा। इसमें पहला और अंतिम को जोड़ के और 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो उस स्थिति में भी कितना होगा, 10 होगा। तो प्रथम 10 विषम संख्याओं का आंसर जो होगा माध्य, वो कितना होगा, वो आपका 10 होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। वीडियो पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। 0.3 पे रेकरिंग है प्लस 0.4 पे रेकरिंग का मान बताना है। तो देखिए सबसे पहले रेकरिंग वाले प्रश्न को हम लोग कैसे बनाते हैं। तो रेकरिंग वाले प्रश्न को बनाने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे सीख लेते हैं। 0.3 है और इस पे रेकरिंग है। तो रेकरिंग इसको पहले लिखेंगे 3/9। रेकरिंग के लिए हम 9 लाते हैं। उसी प्रकार से इसको हल कर लेते हैं। तो होगा 0.3 पे रेकरिंग प्लस 0.4 पे रेकरिंग। अब रेकरिंग से रेकरिंग में जोड़ भी सकते हैं, तो 0.7 पे रेकरिंग होगा। और जब रेकरिंग को हटावेंगे तो यहाँ से क्या आएगा, 7/9 यहाँ पे मिलेगा, 7/9, जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। उसी प्रकार से आप इसको भी बना सकते हैं 0.23, और दोनों पे रेकरिंग है। इसका राइट आंसर कितना होगा, आप लोग कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। 23 बटा यहाँ पे क्या हो जाएगा, 99 होगा। उसी प्रकार से अगर इसको बनाने के लिए दे दिया जाए तो ये कितना होगा, आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में पोस्ट कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। √10 इंटू √15 किस प्रकार की संख्या है। तो इसको हल कर लेते हैं। √10 इंटू √15 है, दोनों को एक ही रूट में डाल करके हल कर लेते हैं। तो 10 गुने 15, 10 को तोड़ेंगे 2 गुने 5, इसको तोड़ेंगे 3 गुने 5। एगो कॉमन, 2 गो में एगो निकालना होता है, तो यहाँ से 5 निकल जाएगा, और जो ना निकला उसको रूट में डाल देंगे। तो 2 गुने 3, ये देखिए आपका एक परिमेय है, ये आपका अपरिमेय है। दोनों का गुणनफल क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर कितना होगा, तो ऑप्शन नंबर इसमें बी होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर मूव करेंगे। क्वेश्चन 4। यदि 140 बराबर 2 के पावर x गुने 5 के पावर y गुने 7 के पावर z है, तो x प्लस वाई माइनस जेड का मान बताना है। तो सबसे पहले 140 को तोड़ लीजिए इस प्रकार से। 2 से लगावेंगे 70, 2 से लगावेंगे 35, 5 से लगाएंगे 5 7 35। इसको लिख लीजिए। तो 140 बराबर 2 के पावर x गुने 5 के पावर y गुने 7 के पावर z। तो यहाँ लिखेंगे 2 के पावर 2 गुने 5 गुने 7। ये हो जाएगा 2 के पावर x गुने 5 के पावर y गुने 7 के पावर z। इसको तुलना कर लीजिए।
तो यहाँ से x बराबर 2 निकलेगा, y बराबर 1 और z बराबर भी 1 निकलेगा। यहाँ से इसका वैल्यू निकाल लीजिए, तो 2 प्लस 1 माइनस 1 फाइनली कितना आएगा 2। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। अगले प्रश्न की ओर मुख करेंगे। 0.57 दोनों पे रेकरिंग है, तो इसका वैल्यू क्या होगा 57/99 होगा। इसको हल करेंगे तो 19 बटा कितना आ जाएगा 19 तिया 57 और 33 तिया 99। तो इसका राइट आंसर होगा 57/99। आइए, यदि क्यू एक धनात्मक संख्या है तो इनमें से कौन विषम होगा। विषम के लिए कंडीशन होता है, यहाँ पे आप क्या कीजिए ना, क्यू का कोई वैल्यू रख लीजिए। क्यू का वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4, 5 इसी प्रकार से वैल्यू रख करके आप चेक कर सकते हैं। तो 0 रखेंगे तो यहाँ पे देखिए 2 इंटू 0 जो कि आपका 0 आएगा, 2 इंटू 0 0 हो गया, 2 इंटू 1 तो ये आपका 2 हो जाएगा, 2 इंटू 2 तो 4 होगा, 2 इंटू 3 तो 6 होगा, 2 इंटू 4 4 8 हो जाएगा और 2 इंटू 5 यानी कि आपका 10 हो गया। देखिए आपका सारा का सारा क्या है सम संख्या है, यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो देखो ए भी रखेंगे तो ए भी आपका सम संख्या है, ए भी आपका सम संख्या है, यहाँ भी रख के देखिएगा तो ये भी आपको सम मिलेगा, लेकिन यही एकमात्र है जो क्या है विषम संख्या है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन सी होगा। रख करके देख लीजिए, 2 प्लस 1 तो 0 रखेंगे तो ये हो गया 1, 1 रखिए तो 2 एकम 2 प्लस 1 तो ये आपका 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 रख लीजिए, 2 दूनी 4 और 1 5, फिर 7 होगा, 9 होगा, 11 होगा। तो विषम संख्या कौन होगा, विषम संख्या आपका 2q प्लस 1 के रूप में होगा। इस प्रकार से इसका राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। भाग एल्गोरिदम में a बराबर बी क्यू प्लस आर है, b 15 है, b आपका कितना है 15 है, और a बराबर 12 है, r 7 है, a निकालना। आप लोग जानते होंगे कि a बराबर होता है बी क्यू प्लस आर। तो a का वैल्यू यहाँ पे देख लीजिए 15 है, इसका वैल्यू आपका 12 है, प्लस रिमाइंडर ग्रुप में 7 है। तो 15 में 12 से गुना करेंगे तो 15 पर है 180, 180 प्लस 7 कितना हो जाएगा 187। इसका राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। दो लगातार सम संख्याओं का मस्सा बताइए। दो लगातार सम संख्या ले लीजिए और इसका मस्सा निकाल दीजिए। इसका क्या निकाल दीजिए मस्सा। इसका मस्सा हमेशा कितना मिलेगा 2 मिलेगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। दो लगातार विषम लेकर के इसका मस्सा निकाल दीजिए। तो दो लगातार विषम संख्या का जो HCF होगा ये हमेशा कितना होगा हमेशा 1 होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। दो सह आभास का मतलब कि जिन दो संख्याओं का HCF कितना आता है 1। दो सह आभास संख्याओं का HCF कितना होता है 1 होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। प्रथम आभास संख्या कौन है, तो प्रथम आभास संख्या आपका देख लीजिए। आभास का मतलब है कि जो केवल एक और अपने आप से कटता है, तो ये आपका होगा 2। एक ना तो भाज है ना ही अभाज है। क्वेश्चन 12 √10 इंटू √15 किस प्रकार की राशि है। ये आपका अपरिमेय राशि है। पीछे आपको ऐसा क्वेश्चन देखे होंगे। 6/15 का दशमलव प्रसार बताना है, शांत है कि अशांत। इसको पहले तोड़ लीजिए। 6/15 है, इसको तोड़ लेते हैं। 2 गुने 3, अब इसको तोड़ेंगे तो होगा 3 गुने 5, 3 से 3 कैंसिल, यहां से मिलेगा 2/5। 2/5 आपका क्या है शांत है। शांत का मतलब है कि पावर आपका p/q के रूप में है, तो q का वैल्यू 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप में होना चाहिए। उस स्थिति में इसको हम लोग शांत कहेंगे, अदरवाइज इसको हम अशांत कहेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ये आपका शांत है। दो संख्याओं का लस्सा और मस्सा दे रखा है, संख्याओं का गुणनफल। तो संख्याओं का आपने पढ़ा होगा कि लस्सा LCM गुने HCF बराबर लस्सा गुने मस्सा बराबर दो संख्याओं का गुणनफल। तो यहां से लस्सा हो गया 50 और मस्सा हो गया 25। अब यहां से हो जाएगा दो संख्याओं का गुणनफल, तो गुना कर लीजिए। यहां से AB बराबर 1250 निकलेगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 15 पर देखिए, भाग एल्गोरिदम विधि द्वारा संख्याओं का क्या निकालते हैं। तो देखिए भाग एल्गोरिदम का मतलब कि A बराबर BQ प्लस R। तो यहां से हम लोग क्या निकालते थे, यहां से संख्याओं का HCF को निकालते थे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे हम लोग मूव करेंगे। 144 का अभाज्य गुणनखंड तोड़ना है। इसको हम तोड़ सकते हैं 12 गुने 12। इसको लिख दीजिए 2 दूनी 4 4 तिहाई 12, फिर 2 दूनी 4 4 तिहाई 12। तो देखिए यहाँ पे 2 4 बार और 3 है 2 बार।
इसमें 2 का घात पूछा था, 2 का घात कितना है 4, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 0.375 का P बटा Q में Q का मान बताना है, तो इसको पहले लिख लीजिए 0.375 डिवाइडेड बाई, इसको हटाएंगे तो यहां से नीचे 1000 आवेगा, इसको काट लीजिए 5 से, 200 बार में कटेगा, इसको 5 से काटिए तो 5 सत्ते 35 और 5 बचे 25, पुनः काट लीजिए 25 से, 25 अठे 200 और 25 दिया 75, 3/8, इसका मतलब 3 का 3 और 8 का मतलब है 2, 3 बार गुने 5 0 बार, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। इनमें कौन अलग है, अलग का मतलब कि कोई भाज होगा कोई अभाज होगा, या कोई सम होगा कोई विषम होगा, इसके आधार पे आपको अलग करना है। 21 आपका देख लीजिए क्या है, 21 आपका 21 क्या है, तो 21 आपका भाज है, 21 क्या है, ये भाज है। 31 देख लीजिए क्या है, 31 आपका अभाज है। 18 देख लीजिए ये भी आपका भाज है। 15 को भी देख लीजिए, 15 भी आपका क्या है, भाज है। इसमें अलग कौन है, अलग आपका अभाज वाला है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, जो कि 31 होगा। 2 और अढ़ाई के बीच में कितने परिमेय संख्या होंगे, तो आपको बता देते हैं कि दो संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय और अनंत अपरिमेय होते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। 5√2 किस प्रकार की संख्या है, परिमेय अपरिमेय प्राकृत सभी, तो 5 एक परिमेय है लेकिन √2 एक अपरिमेय है, दोनों का गुणनफल हमेशा एक अपरिमेय संख्या होता है। तो इस प्रकार से हम लोग प्रश्न को बनाते हैं। वीडियो पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपके लिए इसी प्रकार से डेली कंटेंट लाने का प्रयास करूंगा। मिलते हैं बाकी अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद जय भारत।